नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। फिल्मी दुनिया जितनी हसीन लगती है हमेशा वैसी होती नहीं है। यहाँ लोग जितना एक दूसरे के दोस्त होते हैं उतने ही दुश्मन भी होते हैं। राजेश खन्ना और संजीव कुमार के बीच काम को लेकर तो तनातनी रहती ही थी, लेकिन ये खटास उनकी पर्सनल लाइफ में भी आ गई थी। 1970 में जब हेमा मालिनी और संजीव कुमार का रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस वक्त राजेश खन्ना ने कुछ ऐसा किया था जिससे संजीव कुमार बहुत अपमानित महसूस हुए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उस दिन हेमा मालिनी को जब राजेश खन्ना की चालाकी का आभास हुआ तो वो दंग रह गई थीं। हेमा जी राजेश खन्ना के बहुत रिक्वेस्ट करने पर उनके साथ उस प्रोग्राम में आ तो गई थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजेश खन्ना ने वास्तव में क्या गेम खेला है। उन्होंने चुपके से संजीव कुमार को देखा। वो जान चुकी थी कि संजीव कुमार का दिल टूट गया है, लेकिन वो फिर भी राजेश खन्ना से ये सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस कहानी का जिक्र हमें मिलता है एन एक्टर्स एक्टर एन ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार नामक पुस्तक में, जिसे हनीफ जावेरी व सुमंत बत्रा ने मिलकर लिखा है। बहुत अच्छी किताब है, मेरे पास भी मौजूद है। संजीव कुमार जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें इस पुस्तक में बताई गई है। अंग्रेजी में ये पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है, आप भी चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, महान संजीव कुमार जी को नमन करते हुए चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। हालांकि मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि इसे कहानी की तरह ही सुनिएगा, किसी को लेकर कोई राय न बनाइएगा। इंसान की शख्सियत के कई रूप होते हैं और कई दफ़ा कुछ रूप हर किसी को पसंद नहीं आते। फिर ये बात तो हम सभी के साथ ही है ना? चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जब रमेश सिप्पी ने हेमा जी को सीता और गीता फिल्म में काम करने को कहा तो हेमा जरा सकुचाने लगी। उन्हें लग रहा था कि लेजेंडरी दिलीप कुमार के राम और श्याम जैसे किरदार के साथ वो भला कहाँ न्याय कर सकेंगी। लेकिन रमेश सिप्पी ने ये कहकर हेमा जी को सीता और गीता फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया कि ऑडियंस उनकी और दिलीप कुमार की तुलना कतई नहीं करने वाले हैं। सीता और गीता की जुड़वा बहनों के लिए हीरोज की तलाश करना भी रमेश सिप्पी के लिए एक चुनौती थी, मगर संजीव कुमार और धर्मेंद्र सीता और गीता फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। वैसे तो इस समय तक ये दोनों ही बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन सीता और गीता चूंकि एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म थी, तो पहले रमेश सिप्पी को लग रहा था कि शायद ये दोनों इस फिल्म में काम करने को तैयार ना हो। फिल्म में दोनों हीरोज के सीन भी कम थे, लेकिन जो सीन्स थे वो पावरफुल थे। इसी वजह से धर्मेंद्र और संजीव कुमार सीता और गीता में काम करने को तैयार हो गए। जब महाबलेश्वर में सीता और गीता के गाने हवा के साथ साथ की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त हेमा मालिनी और संजीव कुमार की जान पहचान हुई थी। उस गाने में ये दोनों स्केटिंग करते दिखते हैं, पर चूंकि ये दोनों ही स्केटिंग के मामले में अनाड़ी थे, तो गाना शूट करते वक्त कई दफा दोनों गिरे थे और इन्हें गिरता देख सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता था। आखिरकार रमेश सिप्पी ने बड़ी चतुराई से हेमा और संजीव कुमार पर स्केटिंग वाला वो गाना शूट किया। हालांकि वो गाना फिल्माते हुए एक दुर्घटना भी हो गई थी। जिस ट्रॉली पर संजीव कुमार और हेमा मालिनी को बैठाया गया था वो पलट गई थी। वो दुर्घटना बड़ी हो सकती थी, क्योंकि जिस जगह वो ट्रॉली पलटी थी वहां पास में ही गहरी खाई भी थी। लेकिन किस्मत से हेमा और संजीव कुमार खाई में न गिरकर साइड में मौजूद झाड़ियों पर गिरे और छोटे कट्स और घाव के अलावा कोई बड़ी चोट इन्हें नहीं लगी। वास्तव में यही वो घटना थी जो संजीव कुमार और हेमा मालिनी को नजदीक ले आई थी। जब हेमा मालिनी और संजीव कुमार ने उस हादसे के बाद
किसी तरह खुद को संभाला तो वो अपनी कम एक दूसरे की फिक्र ज्यादा कर रहे थे। बहुतों का मानना है कि यही वो पल था जब इन दोनों के मन में एक दूजे के लिए फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो गई थी। यानी संजीव कुमार एक बार फिर से इश्क में पड़ गए थे और वो हेमा जी से शादी करने को लेकर बहुत गंभीर थे। लेकिन एक बार फिर से संजीव कुमार जी की मां शांताबेन ने उनके इस रिश्ते पर आपत्ति जताई। दरअसल शांताबेन नहीं चाहती थी कि कोई हीरोइन उनके घर की बहू बने। ये बात जब हेमा जी को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो बिना दोनों परिवारों की पूर्ण रजामंदी के संजीव कुमार से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उस वक्त संजीव कुमार जी ने हेमा जी को भरोसा दिया कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, उनकी मां आखिरकार मान ही जाएगी। ऐसा हुआ भी। हेमा जी ने अपने व्यवहार से संजीव कुमार जी की मां शांताबेन का दिल जीत लिया और शांताबेन ने उन्हें बहू के रूप में स्वीकारने की हामी भर दी। हेमा जी भी इस समय तक एक सफल एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन वो जब भी शांताबेन से मिलती थी अपने सिर को पल्लू से ढक लेती थी और बहुत सम्मान से शांताबेन के पैर छूती थी। धीरे धीरे हेमा मालिनी जरीवाला खानदान का एक हिस्सा सा बनने लगी। हेमा मालिनी और संजीव कुमार के करीबी दोस्तों का मानना था कि ये दोनों तो एक दूजे के लिए ही बने हैं। एक दिन हेमा जी का जन्मदिन आया। वो तब मद्रास में थी। उन्होंने मद्रास से ही संजीव कुमार के घर फोन किया और उनकी मां से बात की। हेमा जी ने शांताबेन से कहा, माताजी, आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन बहुत देर तक हेमा जी ने फोन पर संजीव कुमार की मां से बात की थी। संजीव कुमार जी की बहन गायत्री पटेल जी ने बताया था कि हेमा उनकी मां का बहुत सम्मान करती थी। जब भी वो विदेश में कहीं जाती थी तो मां के लिए कुछ न कुछ जरूर लाती थी और जब भी संजीव कुमार और शांताबेन मद्रास जाते थे तो हेमा उनका बहुत ख्याल रखती थी। हेमा मालिनी से पहले भी संजीव कुमार जी का कुछ एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर चला था, लेकिन उन सभी को शांताबेन ने रिजेक्ट कर दिया था। हेमा इकलौती एक्ट्रेस थी जिन्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकारने के लिए शांताबेन राजी हुई थी। तो जब हेमा मालिनी और संजीव कुमार के रिश्ते में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर उनका अलगाव क्यों हो गया, ये सवाल उठना लाजमी है। और इसके बारे में हनीफ जवेरी व सुमंत बत्रा द्वारा लिखित संजीव कुमार जी की बायोग्राफी में बताया गया है कि भले ही संजीव कुमार कैमरे के सामने बहुत कुछ बोल लेते हों, लेकिन असल जिंदगी में वो एकदम उलट इंसान थे। वो बड़े ऑकवर्ड और शर्मीले इंसान थे रियल लाइफ में, और उनकी शख्सियत का यही पहलू हेमा जी से उनके अलगाव की वजह बन गया। संजीव कुमार जी की बहन गायत्री पटेल जी ने बताया था कि एक बार हेमा और संजीव कुमार के बीच कुछ झगड़ा चल रहा था। गायत्री जी ने संजीव कुमार जी से उस बारे में बात करनी चाही, मगर संजीव कुमार जी ने बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि गायत्री को ये एहसास जरूर हो गया था कि कुछ बड़ी बात है, क्योंकि संजीव हेमा से बात नहीं कर रहे थे। इसी दौरान हेमा जी का एक डांस शो आया। हेमा जी ने संजीव कुमार जी की फैमिली को भी उस शो के लिए इनवाइट किया। गायत्री पटेल जी और उनके पति उस डांस शो पर भी गए, मगर कहने के बावजूद भी संजीव कुमार नहीं गए। उन्होंने इनकार कर दिया। जब शो खत्म हुआ तो हेमा जी गायत्री जी से मिलने आई। वो बहुत परेशान लग रही थी। हेमा जी ने गायत्री जी से कहा कि उन्हें नहीं पता कि हुआ क्या है, क्यों संजीव उनसे बात नहीं कर रहे हैं। हेमा जी ने गायत्री जी से कहा कि वो संजीव से बात करके उन्हें बताए कि मामला क्या है, मगर गायत्री जी वैसा नहीं कर सकी, क्योंकि संजीव कुमार अपने रिलेशनशिप्स की बातें उनसे नहीं करते थे। आखिरकार संजीव कुमार जी के घर वालों ने तय किया कि वो हेमा का हाथ मांगने मद्रास उनके घर जाएंगे। संजीव कुमार जी की मां शांताबेन जब हेमा जी के घर पहुंची तो रिवाज के मुताबिक वो अपने साथ तोहफे में बहुत सी मिठाइयां भी ले गई। हेमा जी की मां जया चक्रवर्ती भी संजीव कुमार की फैमिली से मिलकर बहुत खुश हुई। संजीव कुमार गुजराती थे, जबकि हेमा जी मद्रासी।
दोनों परिवारों का कल्चर एकदम अलग था, लेकिन इससे किसी को कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी हुई हेमा जी के कैरियर को लेकर। सालों बाद पत्रकार भावना सोमाया को दिए एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी जी ने बताया था कि मेरी माँ मुझे जिंदगी की हर वो चीज देना चाहती थी जो उन्हें कभी नहीं मिली थी। बकौल हेमा जी, उन्हें कलाकार बनाना उनकी माँ के लिए किसी भक्ति या तपस्या की तरह था। इसीलिए वो किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी कि शादी करने के बाद हेमा काम करना छोड़ दे। इसीलिए जब संजीव कुमार जी की माँ हेमा जी का हाथ मांगने हेमा जी के घर गई थी, तब हेमा जी की माँ जया चक्रवर्ती ने उनसे साफ साफ कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, शादी के बाद भी हेमा फिल्मों में काम करती रहेगी। जरीवाला परिवार के लिए ये शर्त स्वीकार करना नामुमकिन था। शांताबेन ही नहीं, खुद संजीव कुमार भी शुरू से यही चाहते थे कि शादी के बाद हेमा फिल्मों में काम नहीं करेंगी। संजीव कुमार जी की बहन गायत्री पटेल जी ने तो ये तक कहा था कि खुद हेमा मालिनी ने संजीव कुमार से वादा किया था कि वो बस अपने मौजूदा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी और फिर फिल्मी दुनिया को छोड़ देंगी। लेकिन जब हेमा जी की मां ने अपना फैसला सुना दिया तो हेमा जी उसके खिलाफ नहीं जा सकी। हेमा तब हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, इसीलिए वो समझ रही थी कि क्यों उनकी मां नहीं चाहती कि वो फिल्मों में काम करना छोड़ दे। हेमा जी को उम्मीद थी कि आखिरकार संजीव कुमार एक दिन उनके पास आएंगे और कहेंगे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे तो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करते रहना जारी रख सकती है। दूसरी तरफ संजीव कुमार सोच रहे थे कि हेमा अपनी मां को मना लेगी और शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। दोनों के बीच बातचीत आगे भी होती रही, लेकिन संजीव कुमार के लिए हेमा जी को समझना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी तरफ हेमा जी की स्थिति भी बहुत परेशान करने वाली हो रही थी। दरअसल वो अपनी मां और संजीव कुमार दोनों की जिदों के बीच पिस रही थी। आखिरकार हेमा जी ने संजीव कुमार से कहा कि फिलहाल संजीव उन्हें फिल्मों में काम करने दे। जब रिश्ता होगा तो ये खबर फिल्म इंडस्ट्री में भी फैलेगी और फिर प्रोड्यूसर उन्हें साइन करना खुद ही बंद कर देंगे। तब वो आराम से संजीव कुमार का घर और परिवार संभाल लेगी। लेकिन संजीव कुमार इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। इसी बीच किसी तरह राजेश खन्ना को संजीव कुमार और हेमा मालिनी के डांवाडोल होते रिश्ते की जानकारी लग गई और राजेश खन्ना व संजीव कुमार के बीच उन दिनों बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता थी। तो राजेश खन्ना जी को एक खुराफात सूझ गई। उन दिनों इंडियन नेशनल थिएटर यानी INT के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे दामू जवेरी। दामू जवेरी ने उसी दौरान मुंबई के स्टर्लिंग सिनेमा में एक हॉलीवुड फिल्म का प्रीमियर रखा था, जिस दौरान हेमा और संजीव कुमार का रिश्ता बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। दामू जवेरी ने वो प्रीमियर फंड रेजर के तौर पर रखा था और दामू ने राजेश खन्ना व संजीव कुमार दोनों को प्रीमियर में इनवाइट किया। उन दिनों राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो ऑर्गेनाइजर्स ने राजेश खन्ना से शर्मिला टैगोर को साथ लाने को कहा और संजीव कुमार से हेमा जी के साथ आने की गुजारिश की। राजेश खन्ना जानते थे कि संजीव कुमार को भी न्योता मिला है, लेकिन संजीव कुमार नहीं जानते थे कि राजेश खन्ना को भी उस प्रीमियर में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। प्रीमियर वाले दिन संजीव कुमार जल्दी ही पहुंच गए। सभी खास लोगों के लिए स्टेज पर कुर्सियां लगवाई गई थी। कार्यक्रम के संचालनकर्ता ने संजीव कुमार जी से उनकी सीट पर आकर बैठने को कहा। संजीव कुमार बैठ भी गए। दर्शक भी आने लगे थे, लेकिन तभी लोगों ने दबी जबान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और सब लोग ऑडिटोरियम की तरफ देखने लगे। संजीव कुमार ने भी ये जानने के लिए कि लोग आखिर क्यों बुदबुदा रहे हैं, किसे देख रहे हैं, ऑडिटोरियम की तरफ देखा तो उन्हें बहुत तगड़ा शौक लगा। राजेश खन्ना हेमा मालिनी का हाथ अपने हाथों में लिए चले आ रहे हैं। दोनों चलते हुए आए और सिनेमा घर की पहली रो में ऑडियंस की तरह आकर बैठ गए। हेमा मालिनी को राजेश खन्ना के साथ देखकर संजीव कुमार ने बहुत अपमानित महसूस किया, जबकि उन्हें स्टेज पर देखकर हेमा जी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड थी।
हेमा जी को राजेश खन्ना और संजीव कुमार जी के बीच की प्रतिद्वंदिता के बारे में तब तक कुछ पता नहीं था। वो बस राजेश खन्ना के रिक्वेस्ट करने पर उस प्रीमियर में शामिल होने उनके साथ चली आई थी। लेकिन उस दिन हेमा जी राजेश जी का गेम समझ गई। हेमा जी को एहसास था कि संजीव कुमार को बहुत बुरा लगा है, लेकिन वो फिर भी राजेश खन्ना से ये सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। संजीव कुमार स्टेज से उतरे और एक दूसरी लाइन में हेमा मालिनी व राजेश खन्ना से काफी दूर जाकर बैठ गए। उस पूरे शो के दौरान इन तीनों में से किसी ने भी आपस में बात नहीं की। वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद दिल टूटे संजीव कुमार ने अपने कुछ खास दोस्तों को उस पूरे वाकये की जानकारी दी। संजीव कुमार के दोस्तों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि राजेश खन्ना ने जानबूझकर तुम्हें अपमानित करने के लिए ये सब किया है। हेमा का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वो अपमान संजीव कुमार के दिल को ठेस पहुंचा चुका था, बहुत गहरी ठेस। वो रात भर बेचैन रहे, जरा भी नहीं सो पाए। अगले दिन वो अनामिका फिल्म के गीत बाहों में चले आओ की शूटिंग करने SD बर्मन के बंगले पर पहुंच गए। शूटिंग वहीं होनी थी और उनकी हीरोइन थी जया भादुड़ी। संजीव कुमार ने हर शॉट परफेक्टली शूट किया, लेकिन हर शॉट के बाद उनके चेहरे पर एक डार्कनेस सी छा जाती। वो अपना दुख, अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जया भादुड़ी ने ये बात नोटिस कर ली कि संजीव कुमार अपसेट हैं। उस दिन को याद करते हुए जया जी ने एक दफा एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने उस दिन संजीव कुमार को हंसाने की बहुत कोशिश की, मगर वो असफल रही। आखिरकार लंच ब्रेक के दौरान संजीव कुमार जी ने जया भादुड़ी जी को सारी बातें बताई। जया को भी बड़ी हैरत हुई। उनकी हैरत की वजह ये थी कि इमोशनली इतना टूटा हुआ इंसान आखिर काम कैसे कर पा रहा है। लंच खत्म होने के बाद जब फिर से शूटिंग शुरू हुई तो संजीव कुमार की बातें सुनकर शॉक्ड हुई जया भादुड़ी भी एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन संजीव कुमार जी ने जया जी को समझाया कि हमें अपने काम पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि कलाकार होने के नाते हमारी पहली ड्यूटी यही है कि हमें जो किरदार दिया गया है हम उसे अच्छी तरह से निभाएं। हमारी पर्सनल लाइफ से ऑडियंस का कुछ लेना देना नहीं है। जया जी ने कहा था कि अपने काम को लेकर संजीव कुमार कितने डेडिकेटेड रहते थे। उस दिन इसकी पहली झलक उन्होंने देखी थी। उस प्रीमियर वाली घटना के बाद से ही हेमा मालिनी संजीव कुमार के घर बार बार फोन कर रही थी, लेकिन संजीव कुमार उन्हें इग्नोर कर रहे थे, उनसे बात ही नहीं कर रहे थे। आखिरकार हेमा मालिनी संजीव कुमार से बात करने सीधे उनके घर पेरिन विला पहुंच गई। उस दिन संजीव कुमार व हेमा मालिनी के बीच राजेश खन्ना, कैरियर और शादी को लेकर काफी बात हुई। काफी देर तक बात करने के बाद आखिरकार संजीव कुमार ने हेमा मालिनी से सीधे सीधे पूछा कि क्या वो शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद करेंगी। हेमा जी ने कहा कि वो अपना कैरियर नहीं छोड़ सकती। तब संजीव कुमार जी ने हेमा जी से कहा कि ठीक है, फिर तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो। ये बोलकर संजीव कुमार उस कमरे को छोड़कर चले गए जहां बैठकर वो और हेमा जी बात कर रहे थे। हेमा जी को यकीन नहीं हो रहा था कि संजीव कुमार के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया, और सबसे बड़ी बात इस तरह से खत्म हुआ। वो कुछ देर और वहीं पर स्तब्ध बैठी रही। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, तब वो भी संजीव कुमार के घर से चली गई। और यूं संजीव कुमार व हेमा मालिनी की प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कुछ नया जानने को आज आप लोगों को जरूर मिला होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।